आजकल न्यायपालिका में एक चलन शुरू हो गया है, किसी मामले पर फैसला सुनाते वक्त भाषण देने का, यानी टिप्पणी करने का। वो टिप्पणी जो फैसले में लिखी नहीं जाती, जो सिर्फ मौखिक होती है लेकिन खूब सुर्खियां बटोरती है। इसकी चर्चा खूब होती है और लगता है यही मोटिव इन जजेस का होता है जब ये फैसले के साथ टिप्पणी सुनाते हैं। हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस माधव जामदार। इन्होंने सैयद अहमद अब्दुल के तड़ीपार के आदेश जो चेंबूर पुलिस ने दिया था उसको रद्द करने के दौरान जो कुछ कहा आप सुनेंगे तो आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये कोई जज कह रहा है या कोई राजनीतिक दल का नेता बोल रहा है। क्या कहा गया है, ये क्या है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते। ये सब क्या है? अब इतने सारे पेपर लीक हो गए हैं। पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है। 10 साल के बच्चे विहान श्रीवास्तव की दुर्घटना में मौत हो गई। विधानसभा में किस बात पर चर्चा हो रही थी कि पीठासीन अधिकारी का चुनाव कैसे होता है, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे चले गए। ये क्या है? आपको भी पाला बदल लेना चाहिए। आपको किसको? जो वादी है, जो गया है मामले को लेकर, जिस पर तड़ीपार का मामला है और मुंबई पुलिस ने जिसको तड़ीपार किया है 1 साल के लिए, उससे कह रहे हैं, उसका नाम सईद है, कि आपको भी पाला बदल लेना चाहिए। वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। आपके खिलाफ कुछ एफआईआर हैं, पाला बदलने पर विचार करें। एक वॉशिंग मशीन है। पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है। अब आप सोचिए, ये आदेश में क्यों नहीं लिखा जाता है, ये मौखिक टिप्पणी क्यों की जाती है? अगर मकसद सिर्फ सुर्खियां बटोरना नहीं है, अगर मकसद सरकार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, क्या संविधान जजेस को यह अधिकार देता है कि वो जो मर्जी वो फैसले में बोले? क्योंकि जो कोर्ट फैसला करता है वो संविधान देश के और कानून के अंतर्गत करता है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी किस दायरे में आती है, क्या यह बताने का कष्ट जज साहब करेंगे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी तक अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट करिए और बताइए कि न्यायपालिका जो इस तरह की बातें कहती है उस पर आप क्या सोचते हैं। अब बात यह उठती है कि इतनी सारी बातें जब जज साहब ने कही तो जज साहब को कैसे और क्यों लगा कि सारे नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? ऐसा क्या इस देश में हो रहा है जो उनको लग रहा है कि देश का हर नागरिक भारत सरकार का गुलाम हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जिनको नहीं लगता है। तभी वो उस सरकार को जिसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जज साहब, उस सरकार को चुनते हैं, तीसरी बार चुनते हैं और चौथी बार भी चुनेंगे, लेकिन ये इकोसिस्टम को बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अब इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। तो जज साहब, मेरा सवाल है, क्या ये पेपर अभी लीक हो रहे हैं? क्या ये पेपर सिर्फ एक पार्टी की सरकार में लीक हो रहे हैं? क्या इसके पहले देश में पेपर लीक नहीं होते थे? क्या पेपर लीक की घटना सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है? क्या पेपर लीक की घटना सिर्फ मोदी सरकार के आने के बाद हो रही है? उसके पहले सब कुछ क्या ठीक चल रहा था? इसके अलावा वो कह रहे हैं एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में कैसे चले जाते हैं। आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, जो शिवसेना यूबीटी के सांसद गए हैं दूसरी पार्टी में, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत ने पूरी की पूरी बीएसपी को खत्म कर दिया था तब आपने कुछ नहीं बोला। जब त्रिपुरा में कांग्रेस के सांसदों को टीएमसी निगल गई थी, ममता बनर्जी की पार्टी, तब आपने कुछ नहीं बोला। ऐसे कितने मामले हैं, लेकिन तब आप कुछ नहीं बोलते क्योंकि तब आपको सब ठीक लगता है। कह रहे हैं महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो जज साहब, अगर महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही तो पहली बात तो ये आपको कैसे पता? आपको अगर ये पता है, आपको जानकारी है, तो आपने अभी तक इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आप तो स्व मोटो भी एक्शन ले सकते हैं ना। स्वतः संज्ञान कोर्ट कई मामलों का ले लेती है, और अगर हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीज हो रही है और आपको इस मामले की जानकारी है तो आप चुप क्यों बैठे हैं? आपने क्यों इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया? कह रहे एक वॉशिंग मशीन है, और ये जो याचिकाकर्ता गए थे, हाईकोर्ट गए थे निचली अदालत के फैसले को लेके, तो उनको बताना चाहिए कि जब ये वॉशिंग मशीन वाली बात आप बताइए कौन बोलता है? इन जज साहब को कैसे पता कि वॉशिंग मशीन है? और पार्टियों में जब नेता जाते हैं तो उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं होती है। सोचिए, बिल्कुल वो भाषा जो विपक्ष के नेता बोलते हैं वही भाषा जज साहब बोल रहे हैं और न्याय की कुर्सी पर बैठकर बोल रहे हैं।
क्या ये किसी संवैधानिक दायरे में आता है? क्या ये संविधान में लिखा हुआ है कि वो इस तरह की टिप्पणी करें? और अगर उनको लगता है कि देश में इतनी सारी परेशानियां हैं तो वो क्यों नहीं सो मोटो एक्शन लेते हैं, क्यों स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन नहीं लेते हैं? या सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करनी है, चर्चा में आना है, इकोसिस्टम मेरा नाम ले, या इकोसिस्टम का कोई एजेंडा है जिसको वो चला रहे हैं? क्योंकि जो मामला सीधा सा गया था उसमें जज साहब फैसला दे सकते हैं, उसमें जज साहब पुलिस को लताड़ लगा सकते हैं, उसमें जज साहब जो तड़ीपार का आदेश है उसको उन्होंने रद्द किया, वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस तरह की टिप्पणी का क्या मतलब? आपको याद होगा नुपुर शर्मा का मामला जब कोर्ट में पहुंचा था तो क्या कोर्ट ने टिप्पणी की थी? पूरे एक समाज को दोषी कह दिया था। इसके अलावा जब एक विष्णु भगवान के मंदिर को लेकर गया था एक व्यक्ति एक सुनवाई के लिए, तब क्या कहा था कोर्ट ने? कहा था कि अपने भगवान से कहिए ना कि वो आपकी बात सुनेगा। ये लोग सिर्फ एक ही, आप देखिए ना, एक पक्ष के लिए बात कहते हैं, दूसरे पक्ष के लिए कभी ये नहीं बोलेंगे। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो इस तरह की बात करता है। कोर्ट कह रहा है कि याचिकाकर्ता ने बस बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए, नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए तड़ीपार ऑर्डर क्यों? ठीक बात है, अगर आपको लगता है तड़ीपार नहीं देना चाहिए तो आप फैसला ये कैंसिल रद्द कर दीजिए और आप अपना आदेश दे दीजिए, तड़ीपार रद्द हो जाएगा। लेकिन आपने इतिहास देखा इस व्यक्ति का? ये व्यक्ति सीएए, एनआरसी, इसके अलावा जो काशी विश्वनाथ का है, इन सब में ये व्यक्ति विरोध कर रहा है। सरकार के, पुलिस के, प्रशासन के जब आदेश है कि विरोध नहीं करना है तब भी विरोध कर रहा है। तो आप वो नहीं दिख रहा है। सिर्फ कारण ये नहीं है, इन्होंने इन 2 लाइनों का जिक्र करा, इन्होंने पूरी बात ही नहीं बताई कि किन किन मामलों में इस व्यक्ति पर एफआईआर हुई और उसके बाद इसको तड़ीपार किया गया। कह रहे हैं कि मैं पुलिस अधिकारियों पर जुर्माना लगा रहा हूं, अगर लोग विरोध करते हैं तो आप केस दर्ज कर देंगे। विरोध करना नागरिकों का अधिकार है, ठीक बात है, ये सब आप कह रहे हैं, ये मैं इनसे सहमत हूं, ये सब आप कह सकते हैं कि भाई विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। लेकिन अगर विरोध किस दर्जे तक करना ये कौन तय करेगा? ये आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? विरोध एक दर्जे तक, विरोध के आड़ में क्या कानून व्यवस्था किसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? क्या देश की, राज्य की, जिले की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? अगर ऐसा कुछ होते हुए पुलिस देखे तो पुलिस क्या करे? अपनी आंख बंद कर ले, आंख में पट्टी बांध ले, क्योंकि जज साहब को शायद ये बात पसंद नहीं आए और वो फिर राजनीतिक भाषण देने लगेंगे। पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है, वो लोक सेवक हैं। मैं आपके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने जा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि कोई नागरिक केंद्र सरकार के कुछ फैसलों का विरोध कर रहा, उसके खिलाफ नारे लगा रहा, उसे किसी इलाके से तड़ीपार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। आप ये कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो गलत है। अब ये व्यक्ति कौन है इसके बारे में जानिए। मुंबई उपनगर का है, चेंबूर निवासी है, सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी। ये जब सीए का कानून आया था उस समय एनआरसी का भी इन लोगों ने पूरा माहौल बनाया था, जबकि एनआरसी तो अभी तक नहीं आया है। बाबरी मस्जिद का मामला हो, ज्ञान वापी का मामला हो, ऐसे सब मुद्दों में सक्रिय रहता है और प्रदर्शन करता है आयोजित बार बार। और जब बार बार इस पे क्या हुआ, 2019 से लेकर 2024 तक कई एफआईआर दर्ज हुई। मतलब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती थी, कार्रवाई होती थी, लेकिन ये रुकता नहीं था। ये उसके बाद भी जो मुंबई है वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता था, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब करने की कोशिश करता था। तो सोचिए 5 साल की कई एफआईआर थी, उसके आधार पर कार्रवाई हुई और आईपीसी की धारा 188 लगाई गई थी। पब्लिक अथॉरिटी की ओर से जारी आदेश को जानबूझकर अवहेलना पर सजा का प्रावधान करती है। दिसंबर 2025 में चेंबूर पुलिस कमिश्नर ने इसे तड़ीपार का आदेश दिया था कि चौधरी को 12 महीने के लिए मुंबई शहर और उपनगरीय सीमा से बाहर रहना होगा। अब इस आदेश में एफआईआर में उन बयानों का भी हवाला दिया गया जिसमें कहा गया था कि चौधरी की गतिविधियों से भय का माहौल बना और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा हुआ। ये सारे इस पर आधार लगाए गए थे। मैं कह रही हूं आपको पुलिस पर कार्रवाई करनी है, आप कर सकते हैं। पुलिस पर जुर्माना लगाना आप लगा सकते हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना आप लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन करना अधिकार है किसी नागरिक का, लेकिन यह कहना कि नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, ये कहना कि वॉशिंग मशीन है, एक वॉशिंग मशीन है, ये कहना कि महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, ये कहना कि एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ये तो राजनीतिक बयान है। अगर जज साहब को इतना ही मतलब है इन चीजों से तो वो क्यों नहीं जज के पद से इस्तीफा दे देते और वो राजनीति में आए? आप खुल के राजनीति करिए ना, आपको किसने मना किया है?
अधिकार है इस देश पे हर नागरिक का, और वैसे ही आपका भी अधिकार है। लेकिन अगर आप जज की कुर्सी पे बैठे हैं ना, तो ये आपका अधिकार नहीं है, ये आप ब्रीच कर रहे हैं अपने अधिकार को, उसको ओवर पावर कर रहे हैं अपने अधिकार को। जनता ने आपको नहीं चुना है कि आप इस तरह की बातें करें, उसके लिए विपक्ष के नेता हैं। और अगर आपको इतना ही शौक है राजनीति का, तो खुल के राजनीति में आइए ना। आप पीछे से बैटिंग क्यों कर रहे हैं? ये बातें कह के आप क्या कहना चाहते हैं और क्या क्या नहीं हुआ इस देश में न्यायपालिका के साथ, आप शायद भूल गए हैं। और ये जज साहब जो हैं, इनके पिता भी जज थे, ये वकील थे, उसके बाद ये बने हैं, जज बने हैं। लेकिन अब आप अगर ये बातें कहेंगे तो आप पर भी सवाल उठेंगे कि भाई आप उस व्यक्ति, और क्या कह रहे हैं व्यक्ति जो है, सही इससे कह रहे हैं कि आपको भी पाला बदल लेना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, आपके खिलाफ कुछ FIR है, पाला बदलने पर विचार करें, एक वॉशिंग मशीन है, यानी उसके बाद आपके और कार्रवाई नहीं होगी। तो आपके वो किस पाले में है यह बता दीजिए, यानी वो आप उसके पाले में है या वो आपके पाले में है, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। आप जिस पाले में है उस पाले में क्लियरली चले जाइए, अपनी जगह छोड़ के। क्या इस देश की न्यायपालिका, इस देश के जज इस तरह से मौखिक आदेश देंगे, इस तरह की टिप्पणियां करेंगे जिससे एक वर्ग को फायदा होता हो, जिससे पुलिस का मनोबल गिरता हो, जिससे अपराधियों उनका मनोबल बढ़े? मेरा मानना है कि इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस को जरूर और जरूर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और जो ये टिप्पणियां हैं, ये क्यों नहीं लिखते? टिप्पणी लिखेंगे तो उसके बाद उसकी स्क्रूटनी हो सकती है, इसलिए लिखते नहीं है, वर्बल बोलेंगे। भैया लिख के दो ना, जो आप कह रहे हैं वो आप फैसले में क्यों नहीं लिखते हैं? आप फैसले में लिखिए ना वो बात, तब माना जाए कि हाँ वाकई आप ये चीज कहना चाहते हैं और इसका कोई लिंक है इस मामले से। क्या कनेक्शन था इस मामले से जो इतनी पुराण जज साहब ने बता दी? इसका कोई मुझे खाली ये समझा दे। लेकिन नहीं, उनको बोलना है, कुछ भी बोलना है, और सरकार के खिलाफ। अरे भैया सरकार के खिलाफ भी बोलिए, लेकिन जो मामला है उससे जुड़ी बात बोलेंगे ना। कानून में कहां ये लिखा हुआ है? संविधान ने कौन सा आपको हक दिया है? मतलब आप जज हैं तो आप होली काऊ हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। जज साहब अब वो समान नहीं है, और ना ही अंग्रेजों का जमाना है जब वो अंग्रेजों वाली टोपी और वो कोट पहन के आप लोग बैठते थे। आप छोड़ दीजिए उसको, आ जाइए। ये लोकतांत्रिक देश है और यहां पर हर व्यक्ति की आलोचना का अधिकार सबको। आप तो अपने अधिकार सीमा से आगे जाके कर रहे हैं, फिर नागरिक आपका आलोचना क्यों नहीं करें? हम जैसे लोग क्यों नहीं इस पर सवाल उठाएं कि इस तरह के सवाल उठाने का या इस तरह की टिप्पणी करने का एक फैसले के दौरान आपको किसने हक दिया है? कहां से आपको ये पावर मिली? किस संविधान में, किस क्लॉज में लिखा हुआ है कि आपके पास ये पावर है? ये भी बताने का कष्ट करिए। और अगर इतना सब देश में अंधेर हो रहा है तो आप बैठे क्यों हैं? स्वतः संज्ञान लेके क्यों नहीं मामले में वो करते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए क्यों नहीं कुछ करते हैं? वॉशिंग मशीन क्यों नहीं आप धुलते हैं? आप क्यों नहीं पार्टियों में नेताओं का इधर से उधर जाना आप बंद करवा देते हैं? सब पे रोक लगवाइए, सब कुछ करिए, खुल के आइए सामने। पॉलिटिक्स करना है, खुल के करिए, छुपते भी नहीं और दिखते भी नहीं, ये वाला नहीं चलेगा। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।